एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। तो चलिए साथियों, जल्द से जल्द इस चैनल पर जुड़ जाएं जो लोग ना जुड़े हों, क्योंकि ये चैप्टर आप सबके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। ये चैप्टर जो है बहुत ही ख़ास होने वाला है। BSEB बोर्ड में जिस तरह के एग्ज़ाम पूछे गए हैं उर्दू से रिलेटेड क्लास 10th में, वही सवाल आपके लिए आपके हवाले कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। और सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, उन हजरात से, ख़ासकर उन नाजरीन से जो हजरात अब तक के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक कर दें और शेयर कर दें दूसरे दोस्तों तक, ताकि वो भी इस ख़ास चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें और अपने एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक कर सकें। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 206। सवाल नंबर 206 में पूछा जा रहा है दोस्तों, फ़रार किसका अफसाना है? ये फ़रार जो है ये किसका अफसाना है? ऑप्शन ए कमर जहाँ, ऑप्शन बी सुहेल अजीम आबादी, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन डी फराज। तो साथियों, सवाल नंबर 206 का, यानी कि हम 205 तक मुकम्मल कर चुके थे, 206 बहुत ही ख़ास अहम सवालात लाए हैं। तो 206 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि फ़रार जो है ये किसका अफसाना है, तो ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 206 का। सवाल नंबर 207। सवाल नंबर 207 में पूछा जा रहा है दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? ये डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो थे उनकी पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1908 ईस्वी, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी। तो साथियों, सवाल नंबर 207 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की जब पैदाइश हुई थी तो वो सन 1909 ईस्वी चल रही थी। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 207 का। चलिए सवाल नंबर 208 को देखते हैं। सवाल नंबर 208, इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबे बिहार के किस ज़िला से था? ये कमर जहाँ जो थे उनका ताल्लुक़ सूबे बिहार के किस ज़िला से था? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। तो दोस्तों, जो लोग कॉपी लेकर बैठे हैं आप सब कॉपी पर दर्ज कर लें ताकि भूलें ना, क्योंकि ये सब सवालात अहम हैं, पूछे जा चुके हैं और इसी टाइप के सवालात पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो साथियों, सवाल नंबर 208 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि कमर जहाँ का ताल्लुक़ सूबे बिहार के किस ज़िला से था, तो इनका ताल्लुक़ समस्तीपुर से था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 208 का। सवाल नंबर 9, यानी कि सवाल नंबर 209 में पूछा जा रहा है, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? ये निगार अज़ीम जो हैं उनका असल नाम क्या था? ऑप्शन ए ज़हरा निगार, ऑप्शन बी ज़र निगार, ऑप्शन सी मलिका महर निगार, ऑप्शन डी फातिमा निगार। तो साथियों, आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको 209 का सवाल जो है इसका जवाब ज़रूर आता होगा। तो ज़रूर आप कमेंट में लिख दें कि 209 का सवाल का जवाब ये होगा। तो साथियों, सवाल नंबर 209 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है, तो निगार अज़ीम का मलिका महर निगार असलाम, ठीक है, इनका असल नाम जो है मलिका महर निगार है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 209 का। चलिए 210 को देखते हैं। सवाल नंबर 210, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? ये निगार अज़ीम जो है इनका आशियाना ये है, अफसाना है। तो ये अफसाना किस तरह का है? ऑप्शन ए रूहानी है, ऑप्शन बी क्या वह तनकीदी अफसाना है, ऑप्शन सी क्या वो नफ्सियाती अफसाना है, ऑप्शन डी क्या वो समाजी अफसाना है। तो दोस्तों, सवाल नंबर 210 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि निगार अज़ीम का जो अफसाना है आशियाना, ये आशियाना जो अफसाना है ये किस तरह का अफसाना है? तो साथियों, ये समाजी अफसाना है, ठीक है, ये समाजी अफसाना है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 210 का। चलिए सवाल नंबर 211 को देखते हैं। सवाल नंबर 211, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? या कमर जहाँ जो है इनके वालिद का नाम क्या था? सेलेक्ट करें कौन होगा। ऑप्शन ए सैयद रज़ाउल हक, ऑप्शन बी सैयद ज़ियाउल हक, ऑप्शन सी अनवारुल हक, ऑप्शन डी सैयद अताउल हक। तो साथियों, सवाल नंबर 211 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि कमर जहाँ के वालिद मोहतरम का नाम क्या था, तो इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 211 का।
सवाल नंबर 212। सवाल नंबर 212 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे, टीचर रहे। ठीक है, 212 में पूछा जा रहा है कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे, यानी कि वो टीचर रहे। ऑप्शन ए मगध यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी भागलपुर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो साथियों सवाल नंबर 212 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे, तो साथी वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे थे। ठीक है, ये भागलपुर यूनिवर्सिटी जो है उन्हीं के वो शिक्षक थे, टीचर थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 212 का। सवाल नंबर 213। सवाल नंबर 213 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि निगारे अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। ठीक है, ये निगारे अजीम जो है इनका मजमुआ गहन जो है वो कब शाये हुआ, दर्ज करें। ऑप्शन ए 1973 ईस्वी, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी, ऑप्शन डी 1910 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 213 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि निगारे अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। तो ये साथियों जब शाये हुआ था वो सन हिजरी जो चल रहा, सन ईस्वी जो चल रहा था 1970 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 213 का। तो चलिए साथियों, आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है उन हजरात से, उन नाज़रीन से जो अब तक बने हुए हैं, उनसे जब तक अब तक के जो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दूसरे भाइयों दूसरे दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें। चलिए सवाल नंबर 214। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि निगारे अजीम ने किस मजमून में एमए किया। निगारे अजीम जो थे ये किस मजमून में एमए किया। ऑप्शन ए अंग्रेज़ी में, ऑप्शन बी क्या उर्दू में किए, ऑप्शन सी क्या वो फारसी में एमए किए, ऑप्शन डी क्या वो हिसाब में एमए किए यानी कि मैथ में। तो साथियों सवाल नंबर 214 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि निगारे अजीम ने किस मजमून में एमए किए, तो वो अंग्रेज़ी में एमए किए थे दोस्तों। ठीक है, ये अंग्रेज़ी में एमए किए थे। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 214 का। चलिए सवाल नंबर 215 को देखते हैं। सवाल नंबर 215, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि सर सैयद की वालिदा का नाम क्या है। सर सैयद जो थे उनके वालिदा का नाम, उनके अम्मा का नाम क्या है। ऑप्शन ए अजीज़ुन्निसा बेगम, ऑप्शन बी जहरा बेगम, ऑप्शन सी ज़ैबुन्निसा बेगम, ऑप्शन डी बदरुन्निसा बेगम। तो साथियों सवाल नंबर 215 का हमारा बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब जो होगा कि सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था। सर सैयद जो थे उनके वालिदा का नाम क्या था। तो हमारा सवाल नंबर 215 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा तो ये अजीज़ुन्निसा बेगम जो है यही उनकी वालिदा थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 215 का। सवाल नंबर 216। सवाल नंबर 216 में पूछा जा रहा है दोस्तों सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई। सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं उनकी पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1816 ईस्वी, ऑप्शन बी 1819 ईस्वी, ऑप्शन सी 1822 ईस्वी, ऑप्शन डी 1821 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 216 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश कब हुई। तो इनकी पैदाइश जब हुई थी तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था वो 1819 चल रहा था। ठीक है, 1819 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 216 का। तो साथियों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम पढ़ें, तैयारी करें बखूबी तरीके से तो हमारे लिए आसान ही सवाल है और हर एग्ज़ाम हमारे लिए आसान होंगे। लेकिन अगर हम तैयारी ना करें तो हमारे लिए मज़ीद तरीन मुश्किल होंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों सवाल नंबर 217 को देखते हैं। सवाल नंबर 217 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज थे। ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान के लेखक जो थे वो हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज थे। ऑप्शन ए वज़ीर रेल, ऑप्शन बी वज़ीर आज़म, ऑप्शन सी वज़ीर कानून, ऑप्शन डी वज़ीर खाना। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि 217 का सवाल का जो जवाब है इस सवाल का जवाब आपके जहन में ज़रूर आता होगा कि 217 का सवाल जो है इसका कौन सा जवाब होगा। तो चलिए साथियों आप सब कमेंट में लिख दें कि 217 का कौन सा जवाब होगा कि भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज थे। तो वो वज़ीर कानून है ना, वज़ीर कानून
के ओहदे पर फाइज थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 217 का। सवाल नंबर 218, सवाल नंबर 218 में पूछा जा रहा है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए। भीमराव अंबेडकर जो थे उनके वालिद मोहतरम फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए, ठीक है। ऑप्शन ए कमांडर, ऑप्शन बी सूबेदार, ऑप्शन सी मेजर, ऑप्शन डी कमांडर। तो साथियों सवाल नंबर 218 का हमारा बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए, तो वो दोस्तों मेजर के ओहदे से रिटायर हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 218 का। सवाल नंबर 219, सवाल नंबर 219 में पूछा जा रहा है दोस्तों ड्रामाकारी तकमील का लाजमी आंसर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए प्लाट, ऑप्शन बी किरदार, ऑप्शन सी मकालमा, ऑप्शन डी स्टेज, ठीक है। तो साथियों सवाल नंबर 219 में जो पूछा गया कि ड्रामा कलाकारी होना चाहिए, ठीक है। कलाकारी मतलब ड्रामा कलाकारी की तकमील है ना, यानी कि ड्रामा कलाकारी जो दिखाते हैं लोग उसकी तकमील यानी कि उसके मुकम्मल होने का लाजमी आंसर क्या है, इसके लाजिम उसके बगैर वो ड्रामाकारी हो ही नहीं सकता, वो पूछा जा रहा है कि ड्रामाकारी की तकमील का यानी ड्रामाकारी को मुकम्मल करने के लिए लाजमी आंसर क्या है, यानी कि कौन सा चीज़ लाजमी है जिसके बगैर ड्रामाकारी नहीं हो सकती। ऑप्शन ए प्लाट, ऑप्शन बी किरदार, ऑप्शन सी मकालमा, ऑप्शन डी स्टेज। तो साथियों सवाल नंबर 219 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि ड्रामाकारी जो है उसकी तकमील के लिए कौन सी चीज़ लाजमी है, तो हमारा स्टेज होता है, ठीक है। स्टेज लाजमी चीज़ है कि अगर स्टेज ही नहीं रहेगा तो हम ड्रामाकारी किस पर दिखाएंगे, किसको दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 219 का। चलिए सवाल नंबर 220 को देखते हैं, यानी कि आखिरी को। सवाल नंबर 220 इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि मेहदी अफादी कितनी शादियाँ की, ठीक है। ये मेहदी अफादी जो थे वो कितनी शादियाँ की थी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो साथियों सवाल नंबर 220 का हमारा बिल्कुल सही और दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि मेहदी अफादी जो थे वो कितनी शादियाँ किए थे, तो वो 3 शादियाँ किए थे दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 220 का। तो चलिए साथियों आपसे आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, हम रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से तैयारी करेंगे तो और हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए साथियों इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।